Activity 7. Take a stone, tie a thread to it and whirl it with your hand. Observe the motion of the stone. क्या करना है आपको? एक थ्रेड ले लेना है, एक स्टोन ले लेना है, ठीक है। थ्रेड को स्टोन के साथ बांध लेना है और उसको घुमाना है। आप मोशन देखोगे स्टोन का, जो स्टोन है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव करेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अनदर एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। अगर आप जो फ़ैन है इलेक्ट्रिक फ़ैन, उसके ब्लेड्स का मोशन देखो, वो भी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। टू स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, सबसे पहले आप फिगर ए देखोगे। इस फिगर में जो मोशन है स्विंग का, स्विंग कैसे मूव करती है? अगर आपने इसको एक बार हिला दिया तो स्विंग पहले आगे जाएगी, फिर सेंटर में आएगी, फिर पीछे जाएगी, पीछे से फिर सेंटर में आएगी, फिर आगे जाएगी, ठीक है। ऐसे मोशन को जो अपने आप को थोड़े टाइम के बाद रिपीट करता है, हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पढ़ो यहाँ से। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं periodic motion, ठीक है, जो थोड़े टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। Motion of a pendulum is another example of a periodic motion. ऐसे ही पेंडुलम का मोशन होता है। पहले सेंटर में है, उसके बाद में जाएगा लेफ़्ट की ओर, लेफ़्ट से फिर सेंटर में आएगा, सेंटर से फिर जाएगा राइट की ओर, राइट से फिर सेंटर में आएगा, सेंटर से फिर लेफ़्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, ठीक है। जो मोशन अपने आप को थोड़े टाइम के बाद रिपीट करे, उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है, डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन? You must have observed that it remains at the same location while its wheel moves with a circular motion. अगर आप स्विंग मशीन को नोटिस करें तो चाहे स्विंग मशीन खुद रेस्ट पर है, लेकिन जो उसका व्हील है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल मूव करता है, तो उसके व्हील का जो मोशन हुआ वो हुआ सर्कुलर मोशन। इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल, उसकी एक नीडल भी होती है। अगर आप नीडल का मोशन देखो, वो मूव करती है अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, ठीक है। सो जो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अगेन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ऐसे मोशन को जो अपने आप को थोड़े टाइम के बाद रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जो स्विंग मशीन है उसके व्हील का मोशन हुआ सर्कुलर मोशन, और जो उसकी नीडल है उसका मोशन हुआ पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 टाइप ऑफ मोशंस पाए जाते हैं। मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड। अगर हम बॉल का मोशन देखें ग्राउंड पर, हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। क्या होता है? बॉल साथ के साथ तो फॉरवर्ड मूव करती है, और ध्यान से देखना वो खुद भी रोटेट करती है। सो कौन से 2 मोशन हुए? अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट मीन्स द मोशन इज द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज, क्योंकि वो रोटेट भी कर रही है साथ के साथ, तो सेकेंड मोशन हुआ रोटेशनल मोशन। Can you think of other example where objects undergo the combination of different type of motion? ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल्स के बारे में आप सोच सकते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं। सो इस चैप्टर में आपने मेनली 3 टाइप ऑफ मोशन को स्टडी किया है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव करता है। सेकंड है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को थोड़े टाइम के बाद में रिपीट करता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो लॉन्ग का स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर।